बच्चों। Today's lecture is the continuity of the previous lecture, introduction of species जो है, तो इसका जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है मोटिवेशंस ऑफ इंटेंशनल इंट्रोडक्शन। इंटेंशनल्स मीन्स इंसेंटिव्स भी होता है और उर्दू में तहरीक भी होता है। तो ये है कि इंटेंशनल इंट्रोडक्शन इज़ कॉमनली फॉर इकोनॉमिक गेन, मुआशियत को बढ़ाने के लिए हम जो है ना वो जानबूझकर जो है एक स्पीशी को दूसरी जगह ले जाते हैं, बिकॉज नॉन नेटिव यूजुअली बिकम्स कॉमन पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट का कॉमन पार्ट बन जाती हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, कल्चर का हो, इवन डाइट का हो जाता है। और वो डाइट इस तरह से होती है दैट लिटल थाट इज़ गिवन टू देयर जियोलॉजिकल ओरिजिन। मकसद याद वतन से फिर वो हो जाती है। जैसे आप कनाडा में बैठे हों और पाकिस्तान का आम आप खाएं तो आपको जो है वो याद वतन दोहराती है। इससे ये किससे होते हैं? इंटेंशनली इंट्रोडक्शन से होती है। सोयाबीन, कीवी फ्रूट, वीट, हनी बी एंड ऑल लाइफ स्टॉक्स जो हैं, ठीक है, एक्सेप्ट अमेरिकन बेसन। अमेरिकन बेसन जो है वहाँ का एक बैल है, एंड टर्की और नॉन नेटिव। अमेरिका के ये तमाम चीज़ें जो है नॉन नेटिव हैं। सोयाबीन भी बाहर से गई है, कीवी फ्रूट भी, वीट, हनी, ठीक है, और तमाम लाइफ स्टॉक्स सिवाय अमेरिकन बेसन के, टर्की भी, ठीक है, ये नॉन नेटिव हैं। और ये जो है 95% जो है अमेरिकन डाइट जो है वो इसी से लेते हैं, कंप्राइजिंग 89% ऑफ डाइट ऑफ अमेरिका। ये वो खुराक के तौर पर नॉन नेटिव जो चीज़ें हैं ये वहाँ इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट में है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एडेड पोटेंशियल इन इकोनॉमिक एडवांटेजेस। जेनेटिकली जो काम होता है, जैसे अब जेनेटिक्स इंजीनियरिंग आ गई है, ठीक है ना, उससे जो है चीज़ें जो बनती हैं, जो एनिमल्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, उससे पोटेंशियल उसमें ज़्यादा है जिससे मुआशी फ़वायद होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है मोनसेंटो एक कंपनी है अमेरिका की जो कि एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी का काम करती है। तो वहाँ जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने पेंटागन बनाया हुआ है जो तमाम फोर्सेस जो हैं उसी से काम करती हैं। लेकिन ये मोनसेंटो जो है इसकी अहमियत उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये इतने एडवांस सीड्स बना रहा है, इतने एडवांस प्लांट्स की टेक्नोलॉजी दे रहा है कि इससे जो है अमेरिका बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा लेता है। और मोनसेंटो जो है उन्होंने एक ऐसा सीड बनाया है कि अगर वो सीड जो है किसी के फील्ड में एक बार लग जाए तो वो इस तरह से कार्बन फाइबर सक्रीट करता है सॉइल में कि नेक्स्ट टाइम जो है वहाँ अगर मोनसेंटो का आप सीड लगाएंगे तो आपकी क्रॉप होगी, वरना कोई भी सीड आप कहीं से लगाएंगे तो वो आपकी क्रॉप नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होल्ड कर रहे हैं। और ये किसके थ्रू हो रहा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से हो रहा है। इसी तरह से मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ दफ़ा जो होता है कि ये जो इंट्रोडक्शन है स्पीशीज़ का, ये ह्यूमन एंजॉयमेंट के लिए होता है, ठीक है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन एंजॉयमेंट के लिए। नुमेरियस फिश है एक, एंड गेम एनिमल्स जो हैं यूज्ड फॉर फिशिंग एंड हंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है ये फ़िश जो है। एम्फीबियंस में जो है एम्बेसिटोना टेग्रीनम, ठीक है, एक जानवर है छोटा सा ना जो कि थ्रेटन द एंडीमिक एम्बिस्टोना। कैलिफोर्निया में जो मकामी था, एंडीमिक जो था वहाँ की, ऐसे छुपकली की तरह बड़ा सा थोड़ा जानवर होता है, अगरचे उसके लिए जो है वो थ्रेटन था, ख़तरे का बायस था, इंट्रोड्यूस टू कैलिफोर्निया, जब कैलिफोर्निया में उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया, विच इज़ यूज्ड फॉर बैट फॉर
फिशरमैन, ये शिकारी जो फिशर्समैन है उसको क्या करते हैं, अपने शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। फेरल कैट्स जो होती हैं, जो ख़तरनाक होती हैं, एंड पैरट्स जो हैं इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, इंसान ने ही इंट्रोड्यूस कराया, एंड देयर एस्केप्स हैज़ बिकम सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन, और वहाँ से फिर वो फर्दर जो है बियॉन्ड द प्लेस ऑफ इंट्रोडक्शन से जब वो वहाँ से एस्केप किया है उन्होंने, तो वो सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस हुई हैं। प्लांट इंट्रोड्यूस्ड फॉर रिक्रिएशंस एंड फॉर पब्लिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उन्होंने बड़ी बड़ी नर्सरियाँ बना ली हैं उन्होंने, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑफ लैंडस्केपिंग, ठीक है, लैंडस्केपिंग होती है ज़मीन की ताज़ीन करने के लिए, आराइश करना, आराइश और ताज़ीन के लिए होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। एंड फर्दर इंट्रोडक्शन, और फिर उसको आगे जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सम ऑफ देम हैज़ बीन एस्केप्ड, कुछ उनमें से जो हैं वो जो लगाए थे लैंडस्केपिंग के लिए, तो वो क्या कर गए हैं, हॉर्टिकल्चरल कंट्रोल से बाहर चले गए हैं, और जब वो बाहर चले गए हैं जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं थी, वो सूटेबल नहीं थे, तो वहाँ वो एज ए इन्वेसिव जो हैं वो साबित हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन्वायरमेंट्स में जो प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए जो है इंट्रोड्यूस्ड हम करते हैं, तो लेकिन वो इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम बनते हैं। कुड्ज़ू आप पढ़ेंगे, कुड्ज़ू है, इसमें कुड्ज़ू कहते हैं हमारी ज़बान में उसे जो है, ये लोकल वीड है और इसको जो है इटसिट कहते हैं हमारी ज़बान में ना। तो ये ऐसे जहाँ उगा हुआ होता है तो ज़मीन पे ऐसे लगता है जैसे आपने टर्फ बिछा दिया हो। आपने देखे होंगे हॉकी और फुटबॉल के ग्राउंड में ऐसे टर्फ बिछा होता है, मसनूई जो है पोली ये नहीं होता प्लास्टिक का, उसका बना होता है, लेकिन वो ऐसे लगता है जैसे नेचुरल घास होती है। तो कुड्ज़ू जो है ये ऐसी इटसिट है, इंट्रोड्यूस्ड फॉर उरेयन कंट्रोल। ये किस लिए लगाते हैं, उरेयन को कंट्रोल करने के लिए। उरेयन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एरोडिंग और बीइंग एरोडेड बाय विंड, वाटर और एनी एजेंसी। इसको क्या कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या उरेयन की, बह जाना, कटाव जिसे आप कहते हैं, ज़मीन का कटाव जो है उसको उरेयन कहते हैं। इसको क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ एरोडिंग और बीइंग एरोडेड बाय विंड, वाटर और एनी अदर, ये पानी से या हवा से जो है आप क्या अपर लेयर साइल की जो होती है वो इरोड हो जाती हैं, लेकिन कुड्ज़ू लगाने से जो है वो साइल आपकी उरेयन से बच जाती है। स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट टू कंट्रोल इन्वेसिव स्पीशीज़। समटाइम्स जो स्पीशीज़ आपको नुकसान दे रही होती हैं, ठीक है, जैसे अमेरिकन बोल वार्म है, तो उसको कंट्रोल अगर आपने करना है तो वहाँ हम क्या करेंगे, ये जो पहले मैंने आपको बताया है कि एक इंसेक्ट्स है ट्राइकोग्रामा का जो है वो उसकी रेयरिंग करते हैं लेबॉर्ट्री में, फिर वो एग लेइंग करता है, तो एग्स जो हैं वो एक कार्ड जो होता है, ये जो गत्ता जिसे कहते हैं, या किसी पेपर पे वो लगा लेते हैं और उनको जो है जाकर फील्ड में पत्तों के साथ स्टेपल कर देते हैं। तो वहाँ से एडल्ट जब वो निकलते हैं ट्राइकोग्रामा के, तो वो ढूंढते हैं कहाँ जो है अमेरिकन बॉल वार्म की एग लेइंग हुई है, तो वहाँ जाकर उन लेग्स में खुद अपनी तरफ से एग लेइंग कर देते हैं, तो वहाँ से जो है वो अमेरिकन बॉल वार्म के नहीं पैदा होते बच्चे, और वहाँ से ट्राइकोग्रामा के होते हैं। तो इन्वेसिव स्पीशीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रीइंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़ दैट हैज़ बिकम इक्वली लोकली इंडेंजर्ड, ठीक है, जो लोकली इंडेंजर्ड होती हैं वो उसकी रीइंट्रोडक्शन होती है, और एक्सटिंक्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंजर्वेशन, ताकि उसकी कंजर्वेशन को ख़त्म कर, इंटरेस्ट जो है कंजर्वेशन का उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो इंटेंशनल थी, पीछे जो लेक्चर दिया था उसके आखिर में जो है ना वो इंटेंशनल के स्पेलिंग गलत होते हैं, गलत हो गए हैं, प्लीज़ आप उनको ठीक कर लें।
Unintentional introduction. Unintentional introduction occurs when species transported by human vectors. ठीक है, ह्यूमन वेक्टर्स जो है, इंसान की मूवमेंट्स जो है, ये ज़रिया जो है, इससे क्या होते हैं, अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी वो एक जगह से दूसरी जगह स्पीशीज़ जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जैसे आप कहीं से गुज़र रहे हैं और वहाँ वीट के जो हैं सीड्स पड़े हुए हैं, वो आपके शूज़ के साथ लग जाते हैं, आपके कपड़ों क्लोथ्स के साथ लग जाते हैं, तो वो जो है इंसान एज ए वेक्टर कंसीडर होगा और वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होंगे, और रेट जो है इसका बढ़ेगा जो ही इंसान की ट्रैवलिंग बढ़ेगी। प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ ट्रांसपोर्ट अवे फ्राम देयर नेटिव एरिया, जहाँ उनका नेटिव एरिया है, आबाई जगह है, तो इंसान जो है एज ए वेक्टर जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए फैसिलिटेट करेगा। इसी तरह से जो है इसकी मिसाल के तौर पर 3 स्पीशीज़ ऑफ रैट, चूहे जो हैं उनकी 3 अक़साम जो हैं स्प्रेड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में वो फैली हैं थ्रू द हेचिकन्स कहते हैं, ठीक है, सफ़र करने वालों के साथ, हेचिकन्स ऑफ शिप्स, जो जहाज़ सफ़र करते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्कॉर्पियंस जो हैं, ये बिच्छू वगैरह, या एक्जोटिक स्पाइडर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पाइडर्स, ठीक है, बियॉन्ड देयर नेटिव रेंज बाई राइडिंग इन शिपमेंट, जहाज़ जो इधर उधर जाते हैं, जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स वगैरह ले जाते हैं, उसी से भी उनकी शिफ्टिंग एक जगह से दूसरी नेटिव से नॉन नेटिव एरिया में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। और बाज़ जो समंदरी जहाज़ होते हैं उनके अंदर रहता है शिप ब्लास्ट टैंक बना हुआ होता है। वो शिप ब्लास्ट टैंक किस लिए होता है? इसलिए होता है कि जब मौसमी हालात बिगड़ जाएं, तेज़ हवाएं चलने लगें, समंदर में मदो जज़र ज़्यादा हो जाए, लहरें बढ़ने लगें, तो उसके बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कायम रखने के लिए क्या करते हैं, बैलास्ट टैंक जो है उसको पानी से भरते हैं ताकि वो उसका वेट बढ़ जाए और वो जो है महफूज हो जाए, लहरों से या तेज़ हवा से उलट ना सके, ठीक है। और ये शिप बैलास्ट टैंक जो है वो फिर सफ़र तो करता रहता है आपका समुद्री जहाज़, जब दूर पहुंचता है तो वहाँ से फिर जो है इसको पानी को खारिज करते हैं। तो जहाँ से वो पानी लिया गया था वहाँ जो स्पीशीज़ थी वो पानी के साथ टैंक में आ गई, और फिर जो है वो सैकड़ों मील का सफ़र करके जब उस पानी को जो है वहाँ से ब्लास्ट टैंक से निकालता है तो वो स्पीशीज़ जो हैं दूसरी जगह है, ये अनइंटेंशनली जो हैं क्या हो जाएंगी, एक जगह से दूसरी जगह स्पीशीज़ जो हैं वो उनकी मुंतकिली हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से प्लांट्स का इंट्रोडक्शन है कि प्लांट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। नॉन नेटिव प्लांट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू टेरिटरीज़। ऑर्नामेंटल प्लांट हो सकते हैं, ओरियन को कंट्रोल वाले हो सकते हैं, स्टॉक फीड जो जानवरों की खुराक के लिए या फॉरेस्ट्री के लिए एक जगह से दूसरी जगह इंडिविजुअल इनको करते हैं, या ग्रुप्स जो होते हैं लोगों के वो लाते हैं, तो इस तरह से जो है वो स्पीशीज़ एक जगह से दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं, ठीक है। एक्जोटिक कैन बिकम इन्वेसिव स्पीशीज़, मकसद है बग़ैर तहकीक के और बग़ैर क्वारंटीन मैयर्स के अगर स्पीशीज़ जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी जाएं बग़ैर रिसर्च किए उन पे, तो वो नई जगह जाकर इन्वेसिव बन सकती हैं। ऑर्नामेंटल कैन बिकम नॉन लिंग्विस्ट हो जाती हैं, नॉन एक्सेप्टेड हो जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। बिफोर बिकमिंग न्यूट्रलाइज, से पहले कि वो न्यूट्रलाइज्ड हों वो जो है फिर इन्वेसिव हो जाती हैं, ठीक है। ये स्क्वैश जो है, मेज़, टोबैको और नेटिव ऑफ अमेरिका की हैं, ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड जो है जिसको कहते हैं, आप इन नोट्स में मैंने दिया हुआ उसमें कंट्रीज़ हैं, आप पढ़ लेंगे कि ओल्ड वर्ल्ड में कौन कौन से मुल्क कंसीडर होते हैं। इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ रिक्वायर्ड कंटिन्यूस ह्यूमन इंटेंशन, जो आप प्लांट लाते हैं ख़ास तौर पर जो आप स्पीशीज़ प्लांट्स की कहीं से कई और इलाके से लेकर अपने में आते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी के लिए जो है आपकी पूरी तवज्जो दरकार होती है। ट्रबल सम प्लांट्स जो हैं फाइला
कैनेसेंस दिया हुआ, ये पेरिनल है, एक ग्राउंड कवर प्लांट है, ठीक है, जैसे वो इट सीट होती है, वाज इंट्रोड्यूस्ड अमेरिका एंड यूरोप में किया गया, बट इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तो इंट्रोड्यूस्ड हो गया, उसी की मिसाल दे रहे हैं ना, कहीं वो इन्वेसिव हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन इन ऑस्ट्रेलिया इट बिकम्स थ्रेटन, ठीक है, किस लिए थ्रेटन हो गई, ख़तरा बन गई, टू रेयर प्लांट, जो नायाब प्लांट्स थे उनके लिए मुसीबत का बायस बन गई, काजिंग ओरेयन एंड साइल स्लम्पिंग। वो क्या किया, एक तो उन स्पीशीज़ के लिए जो नायाब प्लांट्स थे उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई, दूसरा क्या है, उनसे ओरेयन पैदा हुई, बढ़ी, साइल का कटाव जो है बढ़ा, और साइल स्लम्पिंग भी हो गई। स्लम्पिंग कहते हैं, ओरेयन में तो अपर लेयर जो है उसकी ओरेयन होती है, उसका कटाव होता है, साइल स्लम्पिंग होती है फॉल हैवीली, बड़ी बड़ी साइल के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो भी उससे गिरना शुरू हो गए जहाँ उसको प्लांट किया था। इन फ्रांस बिकम इन्वेसिव, और ये फ्रांस में भी इन्वेसिव साबित हुई। जापानीज नॉट वीड सोर्स ऑफ रेस्वीरेट्रोल की कौन सी सोर्स की हुई, रेस्वीराट्रोल के। रेस्वीराट्रोल क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, ये डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर होता है। जापानीज नॉट वीड जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के लिए जो है डाइटरी सप्लीमेंट्री के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ख़ुराक के साथ थोड़ा बहुत जो खाया जाता है बेनिफिट्स के लिए, फ़ायदे के लिए बॉडी के, तो उसको डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर लेते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी, ठीक है ना, ये मकसद है कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंड सेल्स को फ्रॉम डैमेज होने से उसको बचाती हैं, क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। हमारी खुराक में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इंट्रोड्यूस्ड एनिमल्स, वहाँ प्लांट किए थे, अब हमने एनिमल्स को इंट्रोड्यूस, एनिमल स्पीशीज़ को जो है वो उसका इंट्रोडक्शन है। मोस्ट ऑफ द एनिमल इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ नॉट बिकम, जानवरों में जो है वो कहते हैं कि ज़्यादा जो है वो स्पीशीज़ वो इन्वेसिव नहीं होती, ठीक है। द सक्सेस ऑफ, जैसे कुछ इन्वेसिव हुई हैं कि चाइना ने जो है वो एक मछली बनाई है जिसका नाम मुजाहिद के नाम से है, उसका आकार, उसका जिस्म बहुत बड़ा है, उसका मुंह और उसके दांत बहुत बड़े हैं, अगरचे उसका साइज़ बड़ा होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, उसका मीट बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन इन्वेसिव ये हुई हैं कि उनके दरियाओं में जब छोड़ा गया है तो वो हमारी अच्छी किस्म की जो मछलियाँ थीं, बड़े बड़े साइज़ की, इवन जो है वो उसको खाना शुरू कर दिया। तो बहुत कम जो हैं एनिमल्स में इन्वेसिव बनते हैं, लेकिन इन्वेसिव हो सकते हैं। द सक्सेस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड बर्ड स्पीशीज़ वाज रिलेटेड टू देयर नेटिव रेंज साइज़ एंड बॉडी साइज़, ठीक है। आप देखें ना कि इधर से जो है कहाँ से, शुमाली इलाका जात से, रशिया से जो है वो प्लांट, वो परिंदे जो हैं वो उड़कर हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ कुछ माह गुजारते हैं, फिर यहाँ से कहीं और जाते हैं, फिर वो जनूब की तरफ सफ़र करते हैं, और फिर एक टाइम आता है कि सीज़न के हिसाब से वो वापस लौटते हैं, और फिर वो उन्हीं तरफ चले जाते हैं जहाँ से वो आए थे। लेकिन वो क्या होते हैं, वो सक्सेस होती है उनमें, किस लिए होती है कि नेटिव रेंज में वो साइज़ में भी सूट कर रहे होते हैं जिन जिन इलाकों में जाते हैं, और बॉडी साइज़ जो है उनका मुनासिब होता है, ताकि इसलिए जो है वो इतनी जगहों पे जो है वो वहाँ के नेटिव बन सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ जो हैं, ये ब्राउन रैट हो गया, हाउस स्पैरो, घरों की चिड़ियाँ जो होती हैं, रिंग नेक्ड पीजेंट कबूतर जो हैं, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड वेरी वाइडली, बहुत ज़्यादा इनको जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। सम एग्रीकल्चरल एंड पेट स्पीशीज़, ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर के और ये पालतू जो हैं जानवर बिकम फेरल, ख़तरनाक बन जाते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, पिग्स हैं, तो ये ख़तरे के बायस भी बन सकते हैं हमारे लिए, ठीक है।
फिर उसके बाद जेनेटिक्स आता है, जेनेटिकली जो होती हैं। न्यू इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज़ कुड पोटेंशियली ब्रीड विद नेटिव स्पीशीज़, ठीक है। वो जो मकामी स्पीशीज़ होती हैं, नई इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ जो होती हैं, उनके साथ क्या करते हैं, वो आके ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं और उनसे जो नस्ल पैदा होती है वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छी होती है, जिन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं। इफेक्ट में बी लिटल और डिवास्टेटिंग, तबाहकुन ऑन नेटिव स्पीशीज़ पे भी हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हाइब्रिड पैदा करते हैं, या ये भी चांस होता है कि जो नेटिव स्पीशीज़ होती हैं उनको तबाह भी कर सकते हैं, लेकिन इनके असरात जो है अमूमन कहा जाता है थोड़े होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड में कैसे होता है, जैसे घोड़े और गधे के बच्चे से म्यूल पैदा होता है, खच्चर जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल भी होता है, ठीक है, और उसका जिस्म भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। और लास्ट में है कि ऑन ए प्लेनेटरी बॉडी, जो प्लेनेटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो क्या है, एनी सेकेंडरी बॉडी इन द सोलर सिस्टम दैट इज़ जियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड, ठीक है। कोई भी बॉडी जो है सोलर सिस्टम की वो जियोलॉजिकली डिफरेंशिएट करेगा और इस पर भी असरात हो सकते हैं। जो हम जहाज़ भेजते हैं या मकसद है कि रिसर्च के लिए चीज़ें भेजते हैं, तो वो वहाँ जाकर जो है माइक्रोब्स को भी ले जा सकती हैं, कंटेमिनेशन कर सकती हैं। थैंक यू बेटा।